नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल रिंकी मिस ऑफिशियल में स्वागत है। आज मैं अ से अंगा तक बताने वाली हूँ और आज भी मैं नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ खास बातें आप लोगों के साथ साझा करूँगी। कल हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब 3 साल से ही बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। पहले के दिनों में 6 साल में कक्षा 1 में नामांकन करवाया जाता था, पर अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 साल से ही बच्चों की जिम्मेदारी सरकार शिक्षा का ले लेगी। कक्षा 1 एवं 2 तक के बच्चों को रोचक एवं गतिविधि द्वारा खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। उनसे किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि 3, 4, 5 तक आते आते बच्चे अच्छे से रीडिंग देना सीख लें और उनमें संख्यात्मक ज्ञान जरूर आ जाए। हाँ, आज मैं जो नई शिक्षा नीति 2020 की बताने वाली हूँ वह यह है कि अब 5वीं कक्षा तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। इस बात को लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए मैं प्रयास करती हूँ, देखते हैं कि आप लोग समझते हैं कि नहीं। अब छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी वहाँ का जो लोकल भाषा है उसमें भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे गुजरात में अगर कोई है तो वहाँ गुजराती पढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र में है तो मराठी पढ़ा सकते हैं, बंगाल में है तो बंगाली पढ़ा सकते हैं। अब आप बताइए कि बिहार में है तो क्या पढ़ा सकते हैं, ये कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। कुछ लोग अब गुस्सा हो जाएंगे कि क्या नीति बनाया है, पूरा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। तो सुनिए, जरा बता दें आप लोगों को कि शिक्षा नीति के अनुसार अंग्रेजी में पढ़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो अंग्रेजी में पढ़े तो उसकी पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं होगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करें तो आप लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। ये है नई शिक्षा नीति। अब आप लोग बताइए ये अच्छा है या बुरा, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। चलिए, अब 5 क्लास तक अगर कोई अपने लोकल भाषा में पढ़ता है तो उसको एक विषय अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, जनरली जैसे पढ़ते हैं सब, बस यही। और जिस भाषा का चयन बच्चे करना चाहेंगे या बच्चे करेंगे उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाएगा। चलिए अब आज का वीडियो देखते हैं। आज हम लोग अ से अंगा तक हिंदी में सीखेंगे। तो आज मेरे पास एक नया पेन है, मैजिक पेन, जिसके सहारे हम लोग अ से अंगा तक सीखेंगे। चलिए देखते हैं। अ से अदरक। अदरक एक जड़ है। अ से अनार। अनार खाने से शरीर में खून बनता है। आ से आड़ू। आड़ू खट्टे मीठे होते हैं। आ से आम। आम एक रसीला फल है जो गर्मियों में पाया जाता है। ई से इमली। इमली खट्टी होती है। ई से इलायची। इलायची एक मसाला है। ई से ईंट। ईंट से घर बनाए जाते हैं। ई से इनाम। अच्छा काम करने पर इनाम मिलता है। उ से उपहार। उपहार खुशी के मौके पर दिए जाते हैं। उ से उल्लू। उल्लू एक
पक्षी है जो रात को जागता है। ऊ से ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऊन से ऊन। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। ए से एकतारा। एकतारा एक संगीत वाद्य यंत्र है। ए से एड़ी। हमें अपनी एड़ी साफ रखनी चाहिए। आई से एरावत। एरावत इंद्र भगवान की सवारी है। आई से ऐनक। मेरे पास एक बहुत सुंदर ऐनक है। ओ से ओखली। ओखली मसाले पीसने के काम आती है। ओ से ओम। ओम का जाप करने से मन में शांति आती है। औ से औजार। औजार का इस्तेमाल चीजें बनाने के लिए होता है। औ से औरत। औरत एक जननी है, इसका सम्मान करना चाहिए। अंग से अंगूर। अंगूर खट्टे मीठे होते हैं और इनसे किशमिश बनती है। अंग से अंगूठी। अंगूठी हाथों की उंगलियों में पहनते हैं। री से ऋषि। ऋषि तपस्या करते हैं। ऋ से ऋतु। ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं, बरसात, पतझड़, गर्मी और सर्दी। आहा। इस तरह हम लोगों ने इस मैजिक पेन की सहायता से अ से अंग तक देखा कि हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आप सिर्फ सिंपल इस तरह से आ ई ई ऊ री ए आई ओ औ अंग आहा। इस तरह से भी बच्चों लोग को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पेन की सहायता से सब चीज़ के बारे में वो बता के पढ़ा रहा था, तो उस तरह से अगर हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे और उनको पढ़ने में मज़ा आएगा। और आ से बोलने से उनको रुचि नहीं होगी। चलिए, हम लोग हिंदी वर्णमाला के पोस्टर की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार इसके सहायता से पढ़ते हैं। अ से अमरूद। आ से आम। ई से इमली। ई से ईंट। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एरी। ए से ऐनक। ओ से ओढ़नी। औ से औरत। अंग से अंडा। आहा से कुछ नहीं। हम लोगों ने अभी किताब और इस पोस्टर की सहायता से आ पढ़ा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटे जब आप लोग थे तो इस तरह से किसी ने इसको ई नहीं कहा था। हम लोग पढ़ के आए हैं हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ। लेकिन आजकल ये उठ चुका है, अब कोई इसे हर्षई दीर्घई करके नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा
धीरे से, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें इसको जब पढ़ेंगे तो इसको समय लगा के पढ़ेंगे, यही अंतर है। ऐसे कहीं कहीं कोई इसे छोटी ई, इसको बड़ी ई, इसको छोटी ऊ, इसको बड़ी ऊ भी कहते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ा जाता है ई ऊ ऊ ए ये तो है ही, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगर छोटे बच्चों को सिर्फ अ आ बोले तो उन्हें अच्छा मतलब मज़ा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अ से अनार कितना मीठा, ऐसे करके अगर गा के उनको बताएंगे तो वो अ आ कैसे सीख जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोगों को उनको बोरिंग वे में नहीं पढ़ाना, ओ आ ई ऊ री ए ओ आ, बोरिंग वे में नहीं पढ़ाना है। हम लोगों को उनको थोड़ा उसके बारे में बता कर पढ़ाना है, ताकि वो इंटरेस्ट ले और जल्दी सीख जाए। अच्छा, अब आप बताइए कि आप लोगों को ये नई शिक्षा नीति 2020 की ये व्यवस्था कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें भी मैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ और जानकारी साझा करूंगी। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाकर मेरा वीडियो आने पर तुरंत नोटिफिकेशन पाए। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू सून।